बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स आपको मैं टीच कर रहा हूँ। आई एम मोहम्मद यासर हयात मलिक। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हमने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड की थी। उसमें मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन देखा था, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, इंडिपेंडेंट कब होते हैं, दो रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट कब होते हैं। तो ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के केस में हमने जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स जब हमारे पास रैंडम वेरिएबल एक से ज़्यादा हों, दो रैंडम वेरिएबल हों, तो फिर हमने उसको डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के केस में जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन सारी सॉल्व की थी। आज हमारा जो टास्क होगा, हमने कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल लेना है और ये तमाम डिस्ट्रीब्यूशन, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी फंक्शन, और या थर्ड हम इंडिपेंडेंट कब होंगे, ये हमने कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के केस में ये सब चीज़ें देखनी है। तो स्टार्ट करते हैं कॉन्टिन्यूस बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। The bivariate probability density function of continuous random variables x and y is an integrable function f of x y satisfying the following properties. कि f of x y is नॉन नेगेटिव, हमेशा पॉजिटिव होगा फॉर ऑल x एंड y। कि कोई भी हम ऑर्डर पेयर चूज कर लें x y का, हमारे पास फंक्शनल वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी या इक्वल टू जीरो होगी। ये पहली प्रॉपर्टी है इसकी, हमारे पास बाइवेरिएट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की, अगर ये कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल का केस होगा। जिस तरह डिस्क्रीट में हमने देखा था कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज वन होती हैं, तो कॉन्टिन्यूस में हम क्योंकि इसे इंटीग्रेबल फंक्शन बोल रहे हैं तो इंटीग्रेट करेंगे और इसका हमारे पास टोटल फाइनल आंसर क्या होगा। डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस में फर्क यहाँ पे क्या होगा। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जब था तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में सम ऑफ फंक्शनल वैल्यू इक्वल्स टू वन थी, या प्रोबेबिलिटी वैल्यू या फंक्शनल वैल्यू। और यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रल फंक्शन है, तो इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई इक्वल्स टू वन। और यहाँ इंटीग्रेशन हम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ले रहे हैं कि हमारे पास होल स्पेस तमाम रियल नंबर रियल लाइन पे हम इसे देख रहे हैं। और थर्ड इसकी प्रॉपर्टी है कि probability of if x lies between a and b and y lies between c and d, which is equal to integral from a to b integral from c to d f of x y dy dx। तो ये आप इसको बेशक पहले ये इनके तरतीब चेंज भी कर सकते हैं, पैटर्न चेंज भी कर सकते हैं, दोनों सूरत में ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। The distribution function of the bivariate random variable x y is defined by f of x y equals to integral from minus infinity से x integral from minus infinity से y f of u v d v du। ये वेरिएबल यहाँ पे कोई भी यूज कर सकते हैं, ये आप लोगों की अपनी मर्जी है, जरूरी नहीं u v यूज किया जाए, कोई से भी वेरिएबल ले सकते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा हमारे पास बाइवेरिएट रैंडम वेरिएबल है। और इसको अगर मैं कंपेयर करूँ कॉर्डिनल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में, तो हमने समेशन यहाँ पे लिया था, समेशन x वेरीज फ्रॉम 1 to n, समेशन y वेरीज फ्रॉम 1 to n। तो यहाँ पे क्योंकि दिस इज इंटीग्रेबल फंक्शन, तो फिर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। आगे बात हुई यार, इट शुड बी नोटेड दैट एनालोगस टू द रिलेशनशिप d over dx of f of x equals to f of x। अगर हम इस कैपिटल f of x का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास स्मॉल f of x आ जाएगा। We have partial square f of x y over partial x partial y equals to f of x y where f is differentiable। क्योंकि ज़्यादा यहाँ पे दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, जब जब भी एक से ज़्यादा वेरिएबल हो तो फिर हम पार्शियल डेरिवेटिव यूज़ करते हैं। तो पार्शियल स्क्वायर जब हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे व्हिच इज इक्वल टू f of x y। The marginal probability distribution function of the continuous random variable x and y are g of x equals to integral from minus infinity से infinity f of x y dy and h of y equals to minus infinity से infinity f of x by dx। तो इसमें एक चीज़ आपने, मैं बार बार कह रहा हूँ कि क्योंकि एक दूसरे से लेक्चर इंटरलिंक्ड है, तो लास्ट टाइम डिस्क्रीट के लिए हमने सारी बातें की हैं। डिस्क्रीट में फ़र्क है कि डिस्क्रीट में यहाँ पे समीशन था और कॉन्टिन्यूस में यहाँ पे इंटीग्रल है। तो क्योंकि कॉन्टिन्यूस में हम उसे इंटीग्रेबल फंक्शन कह रहे हैं, तो वो हमारे पास डिफरेंशिएबल फंक्शन था डिस्क्रीट में, तो इसलिए हमें ये ख्याल करना है कि यहाँ पे हम या इंटीग्रेशन का साइन यूज करें। ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का फार्मूला होगा कॉन्टिन्यूस बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन में। इसी तरह द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ द कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल x given that y takes the value y is defined to be f of x given y equals to f of x comma y divided by h of y। तो ये सेम फार्मूला वही है जो हमने वहाँ पे डिस्क्रीट में भी यूज़ किया, सिर्फ यहाँ पे फंक्शनल वैल्यू का फार्मूला चेंज होगा, क्योंकि हमें एफ एक्स वाई का फार्मूला डिस्क्रीट में और है, कॉन्टिन्यूस में इंटीग्रेबल फंक्शन आता है, जबकि डिस्क्रीट में समेशन फंक्शन आता है। तो बाकी ओरिजिनल फार्मूला वही है कंडीशन का कि एफ ऑफ एक्स गिवन दैट वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाय एच ऑफ वाई, where f of x y is the joint probability density function of x and y, and h of y is the marginal probability density function of y, and h of y is greater than 0। तो
मार्जिनल का फार्मूला पीछे मैंने भी यहाँ पे लिखा, ये मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है, ये एंड पे ये हमने लिखे हैं एच एफ वाई और जी एफ एक्स, तो ये हम फार्मूले यूज करेंगे। Similarly, the conditional probability density function of the continuous random variable y given that x equals to x is f of y given that x equals to f of x comma y divided by g of x provided that g of x is positive। तो इसे हम एक जीरो के बराबर कभी भी नहीं आ सकता ये बटा वाली चीज़, क्योंकि अगर ये जीरो आ जाएगा तो फिर हमारे पास अनडिफाइंड चीज़ हो जाएगी, और अनडिफाइंड में हमें कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी का आंसर चाहिए, तो अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, इस वजह से ये हमारे पास पॉजिटिव होगा। और क्योंकि करना हमारे पास it is worth noting that the conditional probability density function satisfies all the requirements of for a univariate density function। कि एक सिंगल वेरिएबल के लिए हमने क्योंकि पहले सॉल्व किया, सबसे पहला लेक्चर जो हमारा था उसका सेकंड पार्ट उसमें यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन थी, तो यूनिवेरिएट डेंसिटी फंक्शन में हमारे पास जितने भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, तो जो बाईवेरिएट है या मल्टीवेरिएट है वो हमारे पास यूनिवेरिएट को तो सेटिस्फाई करेंगे तमाम रिक्वायरमेंट्स को, तब भी नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा सकते हैं। फाइनली टू continuous random variables x and y are said to be independent if and only if the joint density function f of x y can be factored in the form f of x y equals to g of x multiplied by h of y for all possible values of x and y। कि कोई से भी दो रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट कब होंगे, जब हम एफ ऑफ एक्स वाई जो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है या जॉइंट डेंसिटी फंक्शन है उसको इक्वल लिख लें मल्ट प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई एच ऑफ वाई। अरे हमारे पास जॉइंट डेंसिटी फंक्शन इन दोनों की प्रोडक्ट के बराबर आ जाएगा, तो हम बोलेंगे ये दो रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट हैं, अदरवाइज रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट नहीं है। तो हमें बस ये ख्याल रखना होगा कि अगर कॉन्टिन्यूस का क्वेश्चन है तो हमें कॉन्टिन्यूस के फार्मूले थोड़े से डिफरेंट हैं, और इसी तरह अगर डिस्क्रीट का क्वेश्चन है तो डिस्क्रीट में हम समेशन का साइन यूज़ करते हैं, कॉन्टिन्यूस में हम इंटीग्रल का साइन यूज़ करते हैं। तो बस ये चीज़ें हमें थोड़ी सी ध्यान में रखनी होंगी, तो फिर हमें कोई ऐसी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। तो क्वेश्चन अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के। लास्ट टाइम हमने डिस्क्रीट के सॉल्व किए थे, तो अब कॉन्टिन्यूस में हमारे पास ज़रा ये जिस पहले दिन बात हुई थी कि इंटरवल मेंशन होता है कॉन्टिन्यूस के केस में। तो ये गिवन दैट द फॉलोइंग जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन f of x y equals to 1/8 times 6 minus x minus y, x lies between 0 and 2, y lies between 2 and 4 and 0 elsewhere। कि हमारे पास ये फंक्शनल एक पीस वाइज फंक्शन दिया हुआ है, दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं x और y, x की वेरिएशन है 0 से लेके 2 तक, y की वेरिएशन है 2 से लेके 4 तक। तो फंक्शन हमें दिया हुआ है 1/8 टाइम्स 6 माइनस x माइनस y। फर्स्ट पार्ट है कि हमें शो करना है कि f of x y इज ए जॉइंट डेंसिटी फंक्शन। और जॉइंट डेंसिटी फंक्शन की क्योंकि प्रॉपर्टी हमारे पास के अगर डेंसिटी डिस्क्रीट के केस में सॉल्व करेंगे तो सम इक्वल्स टू 1 आएगा, और अगर हमारे पास कॉन्टिन्यूस केस है तो इंटीग्रल इक्वल्स टू 1 आएगा। तो हमें वो पहले स्टेप में वो शो करना होगा, वेरीफाई करना होगा कि f of x y इज ए जॉइंट डेंसिटी फंक्शन। सेकंड पार्ट है उसमें हमें कहा गया कि आपने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी कि जब x 3/2 से लेस x इज लेस देन इक्वल टू 3/2 एंड y इज लेस देन इक्वल टू 5/2, तो आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। और सेकंड पार्ट में कहा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस y इज लेस देन 3। थर्ड पार्ट इसका कहा गया कि फाइंड द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस g of x एंड h of y। और फोर्थ पार्ट में हमें पूछा गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहा गया कि एक में हमें जॉइंट डेंसिटी फंक्शन बनाना है कि सम ऑफ फंक्शनल वैल्यू इक्वल्स टू 1, और अगर इन कॉन्टिन्यूस केस इंटीग्रल इक्वल्स टू 1। इंटीग्रल क्योंकि सम ओवर द होल एरिया के हम एरिया अंडर कर्व की बात करते हैं, सारे एरिया की बात करते हैं, पूरे का पूरा एरिया कवर कर रहे होते हैं, तो इस वजह से इंटीग्रेबल फंक्शन है तो वो सारा का सारा एरिया हमारे पास जो रिक्वायर्ड होगा यहाँ पे 0 से 2 और 2 से 4 उसको हमें देखना है, उसका आंसर क्या आना चाहिए इक्वल्स टू। तो फिर हमें ये दो प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है, फिर मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फाइंड करना है, और लास्ट में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फाइंड करना है f of x given that y and f of y given that x। The joint density function f of x y will be a probability density function if first part f of x y is non-negative for all x y, और सेकंड ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बात की कि हमें इंटीग्रल वैल्यू फंक्शन की जब पुट लेंगे तो हमें आंसर क्या लाना चाहिए, 1 लाना चाहिए। अब अगर हमें क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है तो देखें तो क्लियरली हमारे पास फंक्शनल वैल्यू क्या है, नॉन नेगेटिव है। x और y की कोई वैल्यू जो हमें गिवन है 0 से लेकर 2 तक x है और 2 से लेकर 4 तक y है, ये वैल्यू अगर हम इस फंक्शन में पुट करें तो हमारे पास फंक्शनल वैल्यू क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। आप चेक भी कर सकते हैं, लेट्स सपोज x को 1 पुट कर लेते हैं और y को 2 पुट कर लेते हैं, तो 6 - 1 इज 5, 5 - 2 इज
3 3/8 हमारे पास पॉजिटिव नंबर है। तो हमेशा आंसर कोई भी वैल्यू पुट करें इस गिवन इंटरवल में, जो हमें ये इंटरवल दिए गए हैं, x 0 से 2 है और हमारे पास 2 से 4 है। इस गिवन इंटरवल में हमारे पास फंक्शनल वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो हमने इसे लिख दिया कि ये आप चाहें तो बेशक एक आध पॉइंट लेके चेक भी कर लें और या तब लिख दें या डायरेक्ट कह दें, जिस तरह आपको बेहतर लगे, कन्वीनियंट लगे आपको, कि क्लियर हो रहा है यहाँ पे हमारे पास कि फंक्शनल वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। सेकंड, अब हम ये सॉल्व करते हैं कि इंटीग्रल वैल्यू इक्वल्स टू 1। तो इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, अगेन डबल इंटीग्रल है, फंक्शन दो वेरिएबल्स पे डिपेंड करे तो दो दफा इंटीग्रल आएगा। एफ ऑफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/8 टाइम्स इंटीग्रल 0 to 2 इंटीग्रल 2 to 4 6 माइनस एक्स माइनस, ये फंक्शन था, और डी वाई डी एक्स। पहले हम यहाँ पे डी वाई लिखा है तो पहले इंटीग्रेट हम विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, 6 यहाँ पे साथ 1 है, 1 की इंटीग्रेशन वाई होती है, माइनस एक्स के साथ भी 1 है तो 1 की इंटीग्रेशन वाई होती है, और y की इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर ओवर 2। और इंटीग्रेट कर रहे हैं 2 से 4 पे, तो लिमिट्स हमारे पास क्या आ गई, 2 से 4। तो ये बन गया 6y माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर बाय 2, और लिमिट है हमारे पास 2 से लेके 4 तक। अब इस लिमिट को पुट कर देते हैं, तो ये एज इट इज 1/8 इंटू इंटीग्रल 0 to 2 6 इंटू, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे 6 इंटू 4 माइनस एक्स इंटू 4 मीन्स वाई की जगह पे हमें 4 पुट करना है, माइनस 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 डिवाइडेड बाई 2 8, और माइनस, अब माइनस के साथ लोअर लिमिट पुट की जाती है हमेशा। ये आपको आइडिया है कि लिमिट्स कैसे पुट की जाती हैं, अपर लिमिट माइनस के साथ लोअर लिमिट। तो 6 इंटू 2, यहाँ पे बाहर जब 2 पुट किया, माइनस एक्स इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 4 डिवाइडेड बाई 2 वो भी क्या होता है 2। ये हमने वैल्यूज पुट की, तो हमारे पास ये क्या आ गया 1/8 इंटू इंटीग्रल 0 to 2 6 माइनस 2x। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, इसका जवाब 6 माइनस 2x। तो ये सिंप्लीफाई आप कर लें, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, दिस इज 6 माइनस 2x। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। जब x के से इंटीग्रेट करेंगे तो 1/8 एज इट इज, 6 इंटू 1 1 की इंटीग्रेशन x माइनस 2 इंटू एक्स, एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 होती है, तो 2 2 से कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ एक्स स्क्वायर रह गया। अब लिमिट थी 0 से 2, तो हमने लिख दिया 0 से लेकर 2 तक लिमिट इसकी लिख दी। अब ज़ाहिर फिर वही अपर लिमिट पहले पुट करनी है और लोअर लिमिट बाद में पुट करनी है। तो 6 इंटू 2 12, 12 माइनस 2 का स्क्वायर 4, और 0 पुट करेंगे तो वो 0 ही आएगा, तो वो मैंने लिखा ही नहीं। 1/8 इंटू 12 माइनस 4, 12 माइनस 4 8 होता है, 8 डिवाइडेड बाई 8 क्या आ गया 1। ये पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया कि f of x y has the properties of a joint probability density function। क्योंकि जॉइंट डेंसिटी फंक्शन की दो ही प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास कि इसको फंक्शनल वैल्यू को पॉजिटिव होना चाहिए, और दूसरी हमारे पास क्या है कि हमारे पास इंटीग्रल का सम क्या होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। तो हमने पॉजिटिव भी शो किया था, और इसे हमने इंटीग्रल का सम क्या है हमारे पास 1 आ रहा है। तो ये हमने पहला पार्ट सॉल्व कर लिया। सेकंड पार्ट के आगे दो फर्दर सब डिविजन थे। उसमें पहला पार्ट था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 3/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ y लेस देन इक्वल टू 5/2। अब क्योंकि हमें गिवन था, जो क्वेश्चन में मैं अगर वापस जाऊं तो हमें दिया हुआ है कि x लाइज बिटवीन 0 से 2 तक और y लाइज बिटवीन 2 से 4 तक। तो हमारे पास लोअर लिमिट्स हैं, अपर लिमिट हमें यहाँ पे दे दी गई कि 3/2 और 5/2। तो फिर हमारे पास यहाँ पे क्या, x लेस देन 3/2 मींस 0 से लेके 3/2, और y लेस देन 5/2 मींस 2 से लेके 5/2। तो ये हमारे पास सब लिमिट्स बन गई। इसको फिर सेम उसी तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। पहले क्योंकि y है तो y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे, वो बन गया 6y माइनस xy माइनस वाई स्क्वायर ओवर 2। लिमिट्स हैं हमारे पास 2 से लेके 5/2, ये आ गया 2 से लेके 5/2। तो फिर वही जो तरीका होता है कि पहले अपर लिमिट को पुट किया जाता है, माइनस के साथ लोअर लिमिट को पुट किया जाता है। जब हमने अपर लिमिट पुट की 6 इंटू 5/2 माइनस एक्स इंटू 5/2 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 25 डिवाइड बाई 4 इंटू 2 25/8 माइनस 6 इंटू लोअर लिमिट 2 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4/2 2 आ गया हमारे पास। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद मैंने यहाँ पे ट्रैक लिख दिया कि ये बन रहा है 15/8 माइनस x/2। इसको आप जो है सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। ये माइनस 5x/2 है और ये माइनस 2x है, तो माइनस 5x/2 माइनस 2x करेंगे तो वो बनेगा माइनस x/2। तो इसी तरह ये कॉन्स्टेंट्स को ऐड अप करेंगे तो वो बनेगा 15/8। अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। जब विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे तो 15 8 यहाँ पे पहले तो मैंने कॉमन ले लिया बाहर 1/8, तो 1/8 इंटू 1/8 1/64 बन गया। यहाँ रह गया 15 और यहाँ 8 डिवाइडेड बाई 2 4x स्क्वायर बनेगा। तो पहले हमें इसे साथ इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो 1 की इंटीग्रेशन x, यहाँ x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 होती है, तो 2 ऊपर यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है 8, तो ये हमारे पास 4 फिर बच जाएगा 2, ये भी 2 और 2 4 4 2 8।
तो यहाँ पे 15x माइनस 2x² रह जाएगा। अब लोअर लिमिट तो जीरो है तो वो तो पुट करें तो जीरो ही आएगा, सिर्फ अपर लिमिट पुट करना पड़ेगा। तो 15 × 3/2 माइनस 2 × 3/2 का स्क्वायर, तो ये हमें आंसर क्या मिल जाएगा, 9/32। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका, जब हमारे पास प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 3/2 है और y लेस देन इक्वल टू 5/2 है। तो नेक्स्ट अब सेकंड पार्ट था हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस वाई लेस देन 3 हमें सॉल्व करना है। सबसे पहला टारगेट तो हमारा होगा कि हमने इसकी लिमिट्स कैलकुलेट करनी है। हमें दिया हुआ है x प्लस वाई इज लेस देन 3, यहाँ मैंने कैलकुलेट की हुई है। कैसे कैलकुलेट की हुई है, ये फिगर भी मैंने बना दी कि x प्लस वाई हमारे पास क्या होना चाहिए, लेस देन 3 होना चाहिए। तो हमारे पास x की लिमिट थी 0 से लेके 2 तक और y की क्या थी, 2 से लेके 4 तक। तो हमने ये कहते हैं, ये हमारे पास ये x प्लस वाई लेस देन 3 है, तो यहाँ से y क्या आएगा, 3 माइनस एक्स। तो ये 3 माइनस एक्स आपके पास ये y की ये ग्राफ बन जाएगा इसका। दिस इज 3 माइनस एक्स। एक्स को 0 पुट करें तो आंसर 3 है, एक्स को 1 पुट करें तो आंसर 2 है, एक्स को 2 पुट करें आंसर 1 है, एक्स को 3 पुट करें तो आंसर 0 है। तो ये y इक्वल टू 3 माइनस एक्स का मैंने ग्राफ बनाया। जाहिर है आप एक्स वाई एक्सिस पे y की वैल्यू को प्लॉट करते हैं, तो यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू फाइंड करूंगा तो वो क्या होगी, y इक्वल टू 3 माइनस एक्स। तो ये 3 माइनस एक्स को मैंने प्लॉट कर लिया, तो ये दिस इज 3 माइनस एक्स। अब x क्योंकि मेरे पास है 0 से लेके 2 तक, दिस इज 0 से लेके 2 तक, और y था मेरे पास 2 से लेके 4 तक, वो 2 से लेके 4 तक। तो आपके पास 0 से 2, ये यहाँ पे आपके पास ये तक ज्वाइन कर रहा है, ये 2 है और ये आपके पास ये पॉइंट आ रहा है कि आपके पास y क्योंकि था 2 से ऑनवर्ड्स, ये y2 है, और 2 से लेके 4 था, तो 4 के बाद हमारे पास तो ग्राफ है ही यहाँ तक। और ये ग्राफ किस चीज़ का है, दिस इज 3 माइनस एक्स। तो y की वैल्यू क्या बनेगी, 2 से लेके 3 माइनस एक्स, और x आपके पास क्या रहेगा, यहाँ पे जहाँ पे ज्वाइन कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, ये क्या है, x की 0 से 2 था पैसे तो, पर हमारे पास यहाँ पे ज्वाइन कर रहा है, तो ये आपके पास बनेगा 0 से लेके 1 तक। दोबारा से बता दूँ लिमिट्स हमने कैसे फाइंड की। हमने पहले ग्राफ को प्लॉट कर लिया, यहाँ से x प्लस वाई लेस देन 3, इससे मीन्स हम जब प्लॉट करना है तो हम इक्वालिटी ले लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। यहाँ से y क्या बन गया, 3 माइनस एक्स। तो मैंने एक्स वाई एक्सिस पे 3 माइनस एक्स को प्लॉट किया, तो ये ग्राफ बना, दिस इज 3 माइनस एक्स, ये 3 माइनस एक्स है। तो अब मेरे पास y की लिमिट्स थी 2 से लेके ऑनवर्ड्स 4 तक। तो y ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 से लेके आगे यहाँ 4 है, पर हमारा पास ग्राफ तो यहीं पे खत्म हो जाता है 2 से 3, तो ये आगे 2 से 3 है। तो मीन, और ये 2 से लेके क्या करते हैं, इस तरफ अगर हम एक्स एक्स की तरफ मूव करें तो ये हमारे पास यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, टच कर रहा है इस दायरा 2 से, क्योंकि इससे हमारे पास ये लाइन है, हमारे पास इससे ऊपर तो हमारे पास ग्राफ ही नहीं है। तो y हमारे पास बना 2 से लेके इस लाइन, और ये लाइन हमारे पास कौन सी है, 3 माइनस एक्स। तो y की लिमिट्स बन गई 2 से लेके 3 माइनस एक्स। तो अब यहाँ पे एक्स एक्सिस के कनेक्ट लाइन ये ज्वाइन कर रही है, तो ये इसको हम अगर नीचे चले हैं तो ये क्या पॉइंट है 1। तो x की लिमिट्स फिर क्या बन गई, 0 से लेके 1 तक। तो अब हम इसको इन लिमिट्स पे इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 3 minus x, 6 minus x minus y dy dx। तो ये इक्वल्स टू 1/8 इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1। अब पहले हमने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। तो y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, y 6 इंटू वाई यहाँ पे आना है, जिससे ये आप करेक्ट कर लीजिए, दिस इज y 6y माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर ओवर 2 इंटू 2 से लेके 3 माइनस एक्स। ये आप लाजमी करेक्ट कर लें, दिस इज y 6 इंटू वाई माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर ओवर 2 2 से 3 माइनस एक्स डी एक्स। अब जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, दिस इज, जब इसमें हमने लिमिट्स पुट करनी है 2 से लेके 3 माइनस एक्स, जब हम ये 3 माइनस एक्स पुट करेंगे अपर लिमिट में और माइनस लोअर लिमिट में 2 पुट करेंगे, और मैंने ये डायरेक्ट यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दी है, ये आंसर मुझे मिल रहा है एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 4x प्लस 7/2। तो ये आपने इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेना है। एक्स पहले यहाँ पे वाई की जगह पे क्या पुट करना है, 3 माइनस एक्स इंटू इस वाई की जगह पे क्या पुट करना है, 3 माइनस एक्स, और माइनस इस वाई की जगह पे 3 माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर 2। फिर माइनस के साथ लोअर लिमिट पुट करनी है, 6 इंटू 2 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर ओवर 2। फिर बोल रहा हूँ कि ये x को आपने रिप्लेस कर लेना y से, क्योंकि 1 की इंटीग्रेशन y होती है, y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये टाइपिंग एरर आ गया, x लिखा गया है, इसको आपने y कर लेना है। तो जब सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया। फर्दर दिस इज 1/8 टाइम्स, आप इसको x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करना है, तो x³/6 माइनस 2x² प्लस 7x/2 0 से 1 लिमिट है हमारे पास। अब अपर लिमिट ज़ाहिर पुट होगी 1, लोअर लिमिट तो 0 है, वो तो 0 कर देगा आंसर। तो हमारे पास जब हमने अपर लिमिट पुट की तो 1/8 मल्टीप्लाई बाय क्या है, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर क्या मिला, 10/6।
1/6 -2 प्लस 7/2, ये हमें मिल गया 10/6। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमें आंसर मिला 5/24। तो ये हमारे पास क्या है, जी प्लस वाई लेस देन 3 का आंसर है 5/24। ये आप लोग जो भी आंसर आएगा आप 1 से छोटा ही होगा, क्योंकि 1 से आंसर एक्सीड नहीं कर सकता। थर्ड पार्ट में हमें कहा गया था हमें मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फाइंड करना, तो उसमें जी एफ एक्स भी फाइंड करना है और एच एफ वाई भी फाइंड करना है। जी एफ एक्स का फार्मूला हमारे पास होता है इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स का वाई डी वाई, वेयर एक्स लाइज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो हमारे पास अब फंक्शन पुट करते हैं, हमारे पास एक्स एक्स की ये हमें जी एफ एक्स में क्या इंटीग्रेट करना होता है विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब वाई की लिमिट होती है 2 से लेके 4 तक, तो बाकी जो इस पूरे इंटरवल पे एक्स इंटीग्रेट करना होता है, पर जब माइनस इन्फिनिटी से लेके हम 2 तक जाएंगे तो उस पर तो फंक्शन है ही नहीं, तो आंसर 0 आएगा। और फिर इसी तरह 2 से 4 पे ये फंक्शन है, और फिर 4 से इन्फिनिटी पे फिर हमारे पास कोई फंक्शन नहीं है, वो हमारे पास क्योंकि 0 कहा गया क्वेश्चन में कहा गया कि 0 है हमारे पास एल स्क्वायर, फिर इस इंटरवल पे वैल्यू है, तो ये हमारे पास फंक्शन आ गया। इसको वाई के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट जब हम करेंगे तो फिर ये यहाँ पे अगेन एक्स लिखा गया टाइप कोई हो गया, जैसे 6y माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर ओवर 2। 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या होती है, 1 की इंटीग्रेशन वाई होती है, तो 6y, दोबारा बोल रहा हूँ इसको आपका रिप्लेस कर लें, दिस इज 6y माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर ओवर 2, इंटीग्रेशन करनी है हमें 2 से 4, एक्स वेयर एक्स लाइज बिटवीन 0 एंड 2। तो आपने जब सिंप्लीफाई किया तो ये आपको मिला 1/4 इंटू 3 माइनस एक्स, अपर लिमिट पुट करें 4 और लिमिट माइनस के साथ पुट करें 2, तो ये आ गया 1/4 इंटू 3 माइनस एक्स। और बाकी सारे इंटरवल पे जब x लेस देन 0 है और या x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो बाकी सारे पे आगे हमारे पास आंसर क्या है, 0 आ रहा है। जब x 0 से 2 होगा तो हमारे पास ये आंसर आएगा, हमने सिंपलीफाई करने के बाद ये आंसर निकाल लिया। Similarly, the marginal probability density function of y is h of y equals to integral from minus infinity to infinity f of x comma y dx, where y lies between minus infinity to infinity. तो दिस इज इक्वल टू 1/8 इंटीग्रल फ्रॉम 0 से 2। अब क्योंकि ये होता है हमारे पास इंटीग्रेशन होती है विद रिस्पेक्ट टू x, ये यहाँ पे फिर वही मिस्टेक हो गई है, एक्स वाई से रिप्लेस करना भूल गया, तो आपने ये कहते हैं एक टाइपिंग एरर आ जाता है। तो इसमें अब आपने क्योंकि हमने एच एफ वाई में इंटीग्रेशन करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऊपर यहाँ पे लिखा भी एक्स है लेकिन यहाँ पे फिर वाई लिखा गया, इसको आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लेना है। तो जब हमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करना है तो डायरेक्ट आप मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया, ये क्या बनेगा 6x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स वाई। जब ये 0 से 2 लिमिट्स पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1/4 इंटू 5 माइनस 5। सिंप्लीफाई आगे खुद कर लेंगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन आप कर लेंगे, सिंपल इंटीग्रेशन है। और फिर लिमिट्स पुट कर देंगे 0 से 2, 0 तो आंसर तो कुछ आएगा नहीं, सिर्फ अपर लिमिट 2 ही पुट करनी होगी, तो हमारे पास आंसर आएगा 1/4 टाइम्स 5 माइनस 5 और 0 एल्स फिर बाकी सारे इंटरवल पे जो 3 से 4 के अलावा कहीं जगह होगी तो इसका हमारे पास आंसर 0। और लास्ट हमारा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ x गिवन y, और फिर दूसरा फाइंड करना होगा ऑफ y गिवन x। तो द कंडीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ x गिवन y इक्वल्स टू y इज f of x given y equals to f of x comma y divided by h of y, where h of y is positive। f of x y हमारे पास है 1/8 times 6 minus x minus y divided by 1/4 times 5 minus y, ये हमारे पास h of y अभी हमने कैलकुलेट किया है। तो दिस इज इक्वल टू सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन गया 6 minus x minus y डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 5 माइनस 5, तो ये हमारे पास है f of x गिवन y। तो अगर इसमें हमें x और y की वैल्यूज दी गई होंगी तो हमारे पास डिफरेंट आंसर आते जाएंगे, और x y नहीं दिया हुआ तो हमने जनरल फार्मूला निकाल लिया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का इस क्वेश्चन के लिए, इस फंक्शन के लिए, तो ये हमारे पास आ गया। Similarly, the conditional probability density function of y given x equals to x is f of y given x equals to f of x comma y divided by g of x, where g of x is positive, equals to 1/8 times 6 minus x minus 5 divided by 1/4 times 3 minus x। ये again ये function f of x y joint density function, this is marginal distribution g of x। तो सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गया f of y given that x का फार्मूला, this is equal to 6 minus x minus y divided by 2 times 3 minus x। तो नेक्स्ट ये हमारे पास पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। सेकंड क्वेश्चन है, let the bivariate continuous random variable x y have the joint probability density function given by f of x y equals to x square plus x y divided by 3, where x lies between 0 and 1, y lies between 0 and 2,
एंड 0 एल्सवेयर की। हमें फंक्शन सिर्फ इस इंटरवल पे दिया हुआ है कि x जब 0 से 1 है और y 0 से 2 है, तो हमें ये फंक्शन दिया हुआ है। अगेन ये इंटरवल मौजूद है, तो हमारे पास ये कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है। तो हमें पहले पार्ट में वही कहा गया कि फंक्शन को शो करना है कि दिस इज जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। सेकंड पार्ट में कहा गया फाइंड द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस। थर्ड पार्ट में कहा गया फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस एंड वेरीफाई दैट एफ ऑफ एक्स वाई इज ए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। और फिर हमें यहाँ पे ये भी वेरीफाई करने को कहा गया कि एफ ऑफ एक्स गिवन दैट वाई मींस कंडीशन प्रोबेबिलिटी को भी क्या शो करना है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन शो करना है। तो फर्स्ट पार्ट, the function f of x y will be a probability density function if f of x y is positive and integral f of x y dx dy equals to 1। कि फंक्शनल की वैल्यू आपस में हमेशा पॉजिटिव होगी और इंटीग्रल क्या होगा, हमारे पास क्या होगा, 1 होगा। तो फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव हमारे पास कैसे आएगी, वो हमारे पास इसी तरह फंक्शन इस इंटरवल की कोई भी पॉइंट आप पुट करें फंक्शन में, तो आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ से x को 1 ले लेता हूँ, y को भी 1 ले लेता हूँ, तो 1 प्लस 1/3 दिस इज 3 प्लस 1 4/3 1 पॉइंट समथिंग दिस इज पॉजिटिव। फंक्शन हमेशा इस इंटरवल पे पॉजिटिव आएगा। ये क्लियर है हमारे पास, f of x y is clearly positive for all x and y in the given interval। And integral from minus infinity to infinity, integral from minus infinity to infinity f x comma y dx dy equals to। अब हमें ये सेकंड पार्ट को शो करना होता है, जॉइंट डेंसिटी फंक्शन शो करने के लिए मींस इसको 1 के बराबर शो करना। तो इसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर लेते हैं इन दो इसी इंटरवल पे, जो हमें इंटरवल दिया है 0 से 2 और 0 से 1, x स्क्वायर प्लस एक्स वाई बाय 3 dx dy। अगर पहले यहाँ पे लिमिट आप x की लेंगे तो यहाँ पे dx पहले आएगा, और यहाँ पे पहले y की पहले लिखेंगे तो यहाँ पे y पहले आएगा। जो आपका दिल कर रहा है इसकी लिमिट्स को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है एक्स क्यूब बाय 3 और एक्स की इंटीग्रेशन होती है एक्स स्क्वायर बाय 2 और वाई बाय 3 एज इट इज। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर वाई बाय 6 और लिमिट्स थी 0 से लेके हमारे पास 1 तक। जब 1 लिमिट पुट की तो 1/3 और प्लस वाई बाय 6 रह गया, और 0 तो पुट करना चाहता 0 हो जाएगा, तो हमने पुट ही नहीं किया। इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 1/3 प्लस वाई बाय 6 dy which is equal to 1 की इंटीग्रेशन y by 3 प्लस y की इंटीग्रेशन y square by 2 2 into 6 y square by 12। और जब 0 से 2 पुट करना है तो 2/3 प्लस 4/12 which is equal to 1। तो हमारे पास ये आ गया 2/3 प्लस 2/3 हमारे पास है 1 आंसर, फाइनल आंसर आ रहा। ये शो करना था जॉइंट डेंसिटी फंक्शन के लिए कि जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में इंटीग्रल का सम क्या होना चाहिए, इंटीग्रल वैल्यू 1 होनी चाहिए, ये हमने 1 कैलकुलेट कर लिया। सेकंड पार्ट में हमें मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस फाइंड करने हैं। वो हमें फार्मूला होता है जी ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू वाई, कि फंक्शनल वैल्यू की इंटीग्रेशन करनी विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो y की इंटीग्रेशन है 0 से 2 x स्क्वायर प्लस एक्स वाई बाय 3 dy which is equal to x square y plus x y square over 6 0 से 2 which is equal to x square plus 2/3 x। तो 2/3 x into 1 plus 3x x lies between 0 and 1। एच एफ वाई आपने कैलकुलेट करना है फंक्शनल वैल्यू के लिए। तो फंक्शनल वैल्यू आपके पास क्यों गया 0 से 1 तक, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई बाय 3 डी एक्स। एच एफ वाई होता है इंटीग्रल इन टर्म्स ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, क्योंकि एक्स की इंटीग्रेशन 0 से 1 कहा गई है। फंक्शन वही हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाय 3। तो जब आप इसको 0 से 1 पे इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स की इंटीग्रेशन होती है एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू वाई बाय 3 मिलके क्या बन गया एक्स स्क्वायर वाई बाय 6 0 से 1 विच इज इक्वल टू 1/3 प्लस वाई बाय 6 विच इज इक्वल टू 1/6 टाइम्स 2 प्लस वाई। और वाई यहाँ पे क्या होगा 0 से 2 तक, और अगर यहाँ पे एक्स को हम देखेंगे तो वो कहाँ से कहाँ होगा 0 से लेके 1 तक। तो ये हमारे पास मार्जिनल डेंसिटी फंक्शंस हमने फाइंड किए। मार्जिनल के फार्मूले हमारे पास अगर जी एफ एक्स कैलकुलेट करेंगे ये इन टर्म्स ऑफ वाई होता है और एच एफ वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स होता है, चाहे ये डिस्क्रीट का केस हो चाहे ये कॉन्टिन्यूस का केस हो। बस जो मेन डिफरेंस, कॉन्टिन्यूस में हमने इंटीग्रेशन को यूज करना है और डिस्क्रीट में हमने समीशन को यूज करना है। Third is the conditional probability density function of x for given y equals to y is f of x given y equals to f of x comma y divided by h of y, where h of y is positive, equals to x square plus xy over 3 divided by 1/6 times 2 plus y, which is equal to 6x square plus 2xy divided by 2 plus y।
इसको हमने सिंप्लीफाई किया, यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ से 6 आ रहा है, 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया 6x² प्लस 2xy और ये बन गया 2 प्लस 1। और x की वेरिएशन हमें गिवन है क्वेश्चन में कि वो 0 से 1 है और y की वेरिएशन 0 से 2 है। तो ये फार्मूला हमें मिल गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का व्हेन x गिवन y। सिमिलरली हमें y गिवन x भी फाइंड करना होता है, and the conditional probability density function of y given x equals to x is f of y given x equals to f of xy divided by g of x। इसके फार्मूले का तरीका है याद करने का कि हमारे पास जब y given x होगा तो x वाली टर्म नीचे आएगी और अगर f of x given y है तो यहाँ पे y नीचे आएगा। तो इसीलिए साथ लिख देना g of x is positive। ये f of x y का फार्मूला में गिवन था, ये हमने g of x अभी कैलकुलेट किया है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 3x² प्लस xy डिवाइडेड बाय 6x² प्लस 2x विच इज इक्वल टू, और मजीद सिंप्लीफाई करने से मेरा x यहाँ पे कॉमन आ सकता है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, 3x प्लस y डिवाइडेड बाय 6x प्लस 2 वेयर y वेरीज फ्रॉम 0 to 2 एंड x वेरीज फ्रॉम 0 to 1। और लास्ट इसमें हमें कहा गया था कि हमें शो करना है कि कंडीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन भी हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। To verify the conditional probability density function f of x y is a probability density function, we have integration 0 to 1। हमें ज़ाहिर है ये हमने f x given y जो फाइंड किया इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 to 1 with respect to x। तो अगर ये इसका आंसर भी मतलब 1 आ गया तो हम कह देंगे हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो x given डेट y है तो उसको फिर हमने इंटीग्रेट क्या करना है with respect to x। 6x² प्लस 2xy डिवाइडेड बाय 2 प्लस y dx इक्वल्स टू, ये यहाँ पे 1 बाय 2 प्लस y कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट के तौर पे ट्रीट करेंगे क्योंकि ये y है, x वेरिएबल है हमारे पास, x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर रहे हैं। जब हम इसको x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर रहे हैं तो y वाला कांस्टेंट ट्रीट होगा, ये हमने बाहर लिख दिया। और 6 एज इट इज x² की इंटीग्रेशन x³ बाय 3, 3 2s are 6 तो ये बन गया 2x³ प्लस यहाँ पे y 2y एज इट इज, x की इंटीग्रेशन होती है x² बाय 2, 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ क्या रहेगा x² बाय। जब इसको आप 0 से 1 पे इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये क्या आएगा 2 प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2 प्लस वाई विच इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल वाई। हेंस द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन f of x given y satisfies the requirements for a univariate density function। क्योंकि हमें इसे शो करना था कि ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है तो इसे हमने इंटीग्रेट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू x। अगर हमें f of x given y को करना है और अगर हमें f of y given x को करना होगा तो फिर इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y कर देंगे। तो हमारे पास अगर ये 1 के बराबर आ रहा है तो हम बोलेंगे ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, अगर ये 1 के बराबर नहीं आ रहा तो फिर हम कहेंगे ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन नहीं है। तो ये कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए जो आप लोग करेंगे सेम इन्हीं लाइंस पे हैं कि गिवन द जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन f of x y equals to 3xy times x plus y where x lies between 0 and 1 and y lies between 0 and 1 equals to 0 elsewhere। आपको क्या कहा गया, फाइंड द मार्जिनल एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। आपको मार्जिनल और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फंक्शंस फाइंड करने हैं। इसमें जॉइंट डेंसिटी फंक्शन का नहीं पूछा गया, इंडिपेंडेंट का नहीं पूछा गया, सिर्फ और सिर्फ क्या कहा गया, आपने मार्जिनल और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फंक्शंस फाइंड करने। तो कोई इसमें इतना मुश्किल टास्क नहीं होगा। पीस वाइज फंक्शन दिया हुआ है, ये दो पीस वाइज फंक्शन है, जब फंक्शन एक से ज़्यादा वैल्यू हो तो आप उसे पीस वाइज फंक्शन कहते हैं। तो आपने इस पीस वाइज फंक्शन का मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन या कंडीशनल डेंसिटी फंक्शन फाइंड करना। तो ये कंडीशनल फंक्शंस आप कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया, सपोज द जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ x, y इज गिवन बाय f of xy equals to x² plus xy over 3 where x lies between 0 and 1, y lies between 0 and 1 and 0 elsewhere। चेक करना है कि ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, मींस कि इंटीग्रल किसके बराबर है, फंक्शनल वैल्यू की जब आपने इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू x एंड y इज इक्वल टू 1 आ रहा है, मींस दिस इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। सेकंड पार्ट में कुछ प्रोबेबिलिटीज फाइंड करने को कहा गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 1/2, probability of y is less than x, probability of x plus y is greater than 1 and probability of y is less than 1/2 given that probability of x is less than 1, means conditional probability y given x जबकि y पे कंडीशन है y less than 1/2 और x पे कंडीशन x less than 1/2। ये आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी एक इसमें फाइंड करनी है। और तीसरा क्वेश्चन में आपको कहा गया कि इफ टू रैंडम वेरिएबल्स x एंड y हैव द जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन f of x y equals to 2/3 into x plus 2y where x lies between 0 and 1 and y lies between 0 and 1 and 0 elsewhere,
Then find the marginal probability distributions of x and y and their conditional distributions. Also find probability of x less than 1 by 2 given that y equals to 1 by 2. मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन और कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन पहले फाइंड कर लेनी है, और जो कंडीशनल का फार्मूला आया होगा x गिवन y का, उसमें आपने x लेस देन 1 बाई 2 वाली वैल्यूज और y इक्वल्स टू 1 बाई 2 आपने ये पुट करके आंसर निकाल लेना। तो ये 3 क्वेश्चन आपको मैं प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ जो आप लोग करेंगे, और साथ साथ ये कहते हैं अपने रेलिवेंट टीचर को मुझे आप सेंड करेंगे ताकि पता चलता रहे कि आप भी कितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं, आप कहाँ कहाँ कन्फ्यूजन है, आप वो शेयर भी करें हमारे साथ जो भी मसला आ रहा है, ताकि टाइमली उसको रिजॉल्व किया जा सके, आपके क्वेश्चन को आंसर किया जा सके। होपफुली आपको ये समझ आ रही होंगी चीज़ें, कोशिश की जा रही है कि जितना बेहतर से बेहतर आपको ये चीज़ें आप तक पहुँचाई जा सकें। तो आज हमारा ये जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक ख़त्म हुआ। नेक्स्ट अब हमने जो देखना है इसी में हमें एक वेरिएबल के लिए भी या एक से ज़्यादा वेरिएबल, 2 वेरिएबल्स हों, 3 वेरिएबल्स हों, हमें एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ वाला सेक्शन नेक्स्ट हम देखेंगे कि व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू वैसे तो मीन को कहते हैं, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से रिलेवेंट होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।